तो भाई जिसको भी कमेंट बॉक्स में गाली देनी है दे सकते हैं, क्योंकि मैं उसे खुशी खुशी पढ़ने को तैयार हूँ। क्योंकि मैंने सच में एपिसोड लेट डाला, लेकिन भाई सॉरी दिल से यार, टाइम ही नहीं मिला भाई। उस दिन मैं सो गया था, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, तो इसलिए सॉरी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर उन सभी तितलियों को बहुत ही तेज रफ्तार से मार रहा होता है और उसे बार बार नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपने प्राइमरी गोस्ट फ्लेम तितली का शिकार किया है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है, इसका मांस खाया नहीं जा सकता। इसके बाद वीर बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि वो सीक्रेट ब्लड किंग मुझे यहाँ पर लेकर आया। और फिर वीर बोलता है कि मुझे यहाँ पर दर्जनों प्राइमरी डेविल सोल मिली और 10 म्यूटेड डेविल सोल मिली है। इसमें से मैं थोड़ी बहुत खुद के लिए रख दूंगा और बाकी सब दूंगा। और हम देखते हैं कि वो नोटिफिकेशन वीर को अभी भी आ रहा होता है। इसके बाद वीर के पास में और भी ज्यादा तितलियां आ जाती हैं। इसके बाद वीर बोलता है कि गोस्ट फ्लेम तितलियां बहुत ही ज्यादा गर्म है, इनकी गर्मी को जितना मेरा कवच सह सकता तो उसने सह लिया है। अगर मैं इसको अभी रिपेयरिंग के लिए वापस नहीं लेता तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके बाद वीर अपनी स्वॉर्ड लेता है और उससे बहुत ही तकड़ा वाला कट लगाता है। इसके बाद वीर बोलते है कि चलो लास्ट पर ट्राई करते हैं। इसके बाद वो जैसे ही अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और उससे एक तितली किल हो जाती है। इसके बाद वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है कि आपने सीक्रेट ब्लड फ्लेम तितली का शिकार किया है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है, इसका मांस खाया नहीं जा सकता। इसे देखकर वीर हैरानी से बोलता है क्या मैंने अभी भी सही सुना। इसके बाद उस तितली का शरीर होता है वो डिस्ट्रॉय होकर एक फायर में बदल जाता है और वीर के आर्मर में लग जाता है। इसके बाद वीर रोते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी ठीक है। इसके बाद वीर रोते हुए और हंसते हुए बोलते है कि अगर मुझे एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल मिल गई है तो मैं इसके लिए जलने को भी तैयार हूँ। इसके बाद वीर उस नदी में जंप लगाते हुए बोलते है कि चलो अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। इसके बाद वीर बोलता है मेरे पास डार्क ब्राकुडा की डेविल सोल है, जिसका यूज करके मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ और किनारे पे जा सकता हूँ। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लासरूम में काफी सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जिसके हाथ में गोस्ट फ्लेम तितली की डेविल सोल जैसा ही कुछ होता है। और वीर बोलता है कि मैंने जिस लोहार से एरो खरीदी थी मैंने उसी से ये खरीदा है ताकि मैं इनसे ट्रेनिंग कर सकूं। अगर मैं अपनी डेविल सोल का यूज करता हूँ तो वो सिर्फ मैं एक बार यूज कर सकता हूँ, इसके बाद वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए मैं ट्रेनिंग के लिए ऐसे 10 लेकर आया हूँ ताकि मैं इनसे ट्रेनिंग करके फाइट के दौरान गोस्ट फ्लेम तितली का अच्छे से यूज कर पाऊँ। इसके बाद वीर के पास में एक लड़का आता है जिसका नाम रणवीर होता है और वो वीर से बोलता है कि भाई तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी, लेकिन क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? तो वीर बोलता है कि हाँ। इसके बाद रणवीर बोलता है कि भाई मेरा नाम रणवीर है और मैं एनसेंट क्लब का मेंबर हूँ और मैंने ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और ये कंपटीशन टीम में होता है और इसमें कुल मिला के 5 बंदे होते हैं, लेकिन हम 4 बंदे हैं, क्या तुम हमारी टीम में आओगे? इसके बाद वीर बोलते हैं कि आखिर मैं ही क्यों, मैं तो आर्चरी डिपार्टमेंट से हूँ। इसके बाद रणवीर बोलता है कि भाई उस दिन जो प्रोफेसर और 2 बंदे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए आए थे तो तुम्हारी फाइट यूमिंगी से हुई थी, तो तुमने उसको बहुत इजीली हरा दिया था और पूरा स्कूल जानता है कि तुम्हारी ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग स्किल एक्सीलेंट है और ये कंपटीशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे अपोनेंट में फर्स्ट राउंड सनरे मिलिट्री स्कूल है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर नहीं हार सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई तुम हमारी टीम में आ जाओ। इसके बाद वीर बोलते हैं क्या सनरे मिलिट्री स्कूल? इसके बाद रणवीर हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग कंपटीशन में वो लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन है और इन 3 सालों में हम लगातार उनसे हारते आ रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे हमारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा गंदा है, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई तुम हमारी टीम में आ जाओ। इसके बाद वीर बोलता है कि मैं देख रहा हूँ वो आजकल ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं, तुम ये बताओ कंपटीशन कब से शुरू होने वाले हैं? इसके बाद रणजीत बहुत ही ज्यादा खुश होते बोलता है कि भाई 6 अक्टूबर इस संडे को ये कंपटीशन होने वाला है, अगर तुम्हारे पास इन दिनों में टाइम नहीं है तो भाई तुम बाकी राउंड में मत आना, लेकिन जिस दिन हमारा सनरे स्कूल मिलिट्री के साथ में राउंड होगा उस दिन तुम आ जाना और उनको हरा देना। इसके बाद वीर बोलता है कि हाँ मैं आ सकता हूँ। इसके बाद रणजीत बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वीर को एक पेन और पेपर देकर बोलता है कि जल्दी से इस फॉर्म को भर दो और अपनी आईडी का नाम चुन लो। इसके बाद वीर इस फॉर्म को देखते हुए बोलता है कि फिर से एक आईडी बनानी है, इस आईडी का चक्कर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसके बाद वीर अपनी आईडी का नाम ब्लैक पंच किंग रखता है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें वीर को फिजिकल क्वालिटी टेस्ट सेंटर के बाहर दिखाया जाता है, जो मन में सोच रहा होता है कि काफी टाइम हो गया मैंने अपनी फिजिकल क्वालिटी का टेस्ट नहीं दिया, चलो एक बार जाकर ट्राई करते हैं। इसके बाद वीर मशीन में टाइप करते हुए
बोलता है कि मैं अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी का टेस्ट लेने वाला हूँ। इसके बाद वीर सामने मशीन पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वहां पर टन की आवाज आती है। इसके बाद वीर अपना स्पीड का टेस्ट लेने लगता है, जहाँ पर वीर बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ रहा होता है। इसके बाद वीर अपनी एजिलिटी का टेस्ट लेने लगता है, जहाँ पर उसके आगे से स्लैशेस का अटैक होने लगता है और वीर उन सब से बच रहा होता है। इसके बाद वीर का टेस्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद वीर अपना डाटा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मेरी फिटनेस अभी 16 तक आ गई है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जिन्होंने अपने सीक्रेट ब्लड और म्यूटेड जीन पॉइंट पूरे कर ली हो, उनकी फिजिकल फिटनेस 15 तक ही पहुंच पाती है। इसके बाद वीर जिस कपड़े से अपना पसीना पहुंच रहा था उसे हवा में घुमाते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मैंने इन दिनों में काफी ज्यादा सुधार किया है और जब से मैं लिन ब्रेकेबल बोन स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब से मैंने फिजिकली काफी सुधार किया है। इसके बाद वीर हंसते हुए बोलते हैं कि अगर मैं इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही करता रहा तो जब मेरे जीन पॉइंट पूरे हो जाएंगे तो मेरी फिटनेस 20 के आसपास हो जाएगी। तभी उसको पीछे से आवाज आती है, वाह क्या बात है, तुम भी यहाँ पर हो। उस बंदे को देखकर वीर बोलता है कि सॉरी लेकिन तुम हो कौन। इसके बाद वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम आदित्य है। इसके बाद वीर बोलता है कि हाँ मुझे याद आ गया, तुम अचेंटमेंट क्लब में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो और तुम हर कंपटीशन में लगातार टॉप ही आते हो ज्यादातर। इसके बाद आदित्य बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने सनरे मिलिट्री स्कूल के खिलाफ कंपटीशन में भाग लिया है। तो वीर बोलता है कि हाँ और मुझे यकीन है कि तुमने भी भाग लिया होगा और हम दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा करेंगे और वो उसकी तरफ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है। इसके बाद आदित्य वीर से हाथ नहीं मिलाता बल्कि अपने एटीट्यूड में बोलता है कि नहीं मैंने इस कंपटीशन में भाग नहीं लिया। तो वीर बड़ी हैरानी से बोलता है कि आखिर क्यों नहीं लिया। इसके बाद आदित्य बोलता है कि अपना फालतू में टाइम खराब क्यों करना, क्योंकि हमें पहले से ही पता है हम इसमें जरूर हारने वाले हैं। इसके बाद वीर बोलता है कि हाँ मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया, आखिर रंजीत ने मुझे इनवाइट क्यों किया, क्योंकि तुमने कंपटीशन में भाग लेने से मना कर दिया। इसके बाद आदित्य बोलता है कि मैंने तुम्हारी और यू मिंगू की फाइट देखी है और तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड बंदी हो, क्या तुम हमारे अचेंटमेंट वेपन क्लब को ज्वाइन करोगे। तो वीर बोलता है कि हाँ जरूर करूंगा अगर तुमने मुझे ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग में हरा दिया तो। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।